बात को बढ़ाने से क्या हासिल। मुझे लगता है कि ये गलत कह रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं गलती पे नहीं भी होता, मैं सॉरी कर लेता हूँ। मैं रिश्तों को ना फ्रीज करना जानता हूँ। रिश्तों को फ्रीज करना क्या होता है, मैं अपने दोस्त को कहता होता हूँ, जब उसके कोई काउंसलिंग करता हूँ ना, मैं उसकी फैमिली की और उसका, मैं कहता हूँ यार मामला ख़राब हो गया ना, पहले तो उसको दुरुस्त करो। वो कहता मैं गलती पे ही नहीं हूँ वली। हम एक होटल में इकट्ठे हुए, रेस्टोरेंट में गए, उसकी वाइफ को भी बुला लिया, उसको बुला लिया, मैं कहा यार दोनों बैठे, पहले तो सुलह करवाई जो मैं करवा सकता था। फिर मैंने उनका, क्योंकि न्यूली कपल था, तो मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने कहा कभी भी कितना भी ट्रस्टेबल पर्सन क्यों ना हो बेटा, आप सबके लिए बात, बॉयज़ के लिए भी बात, कितना भी बड़ी, कितना भी गहरा दोस्त, कितना भी अच्छा काउंसलर, कितना भी अच्छा मेंटोर, टीचर, वट एवर इट इज, बेटा मियाँ बीवी के मामलात घर से बाहर नहीं आने चाहिए। किसी तीसरे बंदे को, वो कुछ भी हो, मुझे उनका मेरे पास आना भी अच्छा नहीं लगा। यार कुछ भी है, मैं थर्ड पर्सन हूं कि नहीं। मैंने कहा तुम्हारी बात, मियाँ बीवी की बात बेडरूम से अपने घर से बाहर नहीं आनी चाहिए, तुम्हें तीसरे बंदे के पास लाके तुमने अपने आप को खुद अयां किया। ऐसे लोगों के घर में बेटा फसाद ज्यादा होता है, क्योंकि आपने तीसरे के सामने लाके बता दिया कि हम दोनों के दरमियान नाचाकी चल रही है। दुनिया वालों को तो इतना सा गैप चाहिए हो, बाकी वो तुम्हें खुद अलग कर देंगे। आपको तो प्रिटेंट ऐसा करना है कि हमारे दरमियान बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त है, हम बहुत खुश हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं। तीसरे के सामने आपने ला के बात कर दी। मैंने उनको उससे कहा कि अब मामला जो खराब हुए हैं तुम्हारे ससुराल के साथ, चीज़ों के साथ, अब उनको अब क्या करना। पहले तो मैंने उन दोनों को समझाया कि ज़िंदगी ऐसे परफेक्ट नहीं हो सकती, मसले मसाइल आएंगे, तीसरे बंदे के पास नहीं आने चाहिए। अब बात सेपरेशन तक आ गई कि हम अलग हो जाते हैं, ठीक है, हम अलग घर ले, इस घर में हमारा गुजारा है। मैंने कहा ऐसे ना करो बेटा, रिश्तों को फ्रीज करना क्या होता है, जब आपको लगे ना कि ये बंदा बिल्कुल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो फिर पता क्या करना चाहिए। क्या आपकी नजर में क्या करना चाहिए। एक बंदा बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं रहा, उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। मेरी बहन कोई टेक्निक है। अच्छा ये क्वेश्चन लॉजिकल है भी कि नहीं। जिंदगी में ऐसे लोग ऐड हो जाते हैं ना, चाहते ना चाहते, जो आप कहते हैं परे परे वदे थे हाँ भी अठरे, मीन्स टू से दैट कि अगर ये मुझसे दूर ही रहे तो आई एम कंफर्टेबल। तो आमिर क्या कहते हो यार, क्या गोली मार दें। इस तरह तो आप कब के मर चुके होते भाई, क्योंकि औरों का भी दिल करता है आपको फायर करना। यार मैंने, हर बंदे की अपनी राय होती है, मेरी इस पर यह राय है कि आपको ना मामला खराब करके नहीं छोड़ना चाहिए किसी शख्स को, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे वो दोस्त हैं। किसी रिश्तेदार किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम आ जाए, आप इंसान हो, आएंगे, आइडियल नहीं हो सकते, बिल्कुल सुथरे अच्छे इंसान भी होना तब भी आपके साथ क्लैश करने के लिए लोग मौजूद रहेंगे हमेशा। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहना, हमेशा आइडियल हालात नहीं होंगे, तो हो जाए तो क्या करना। सबसे पहले तो जो मैं करता हूँ, मैं, मेरी गलती नहीं भी होती तो मैं उस फेस को चेंज करता हूँ कि भाई वो क्या सोच रहा है, मेरी ये गलती है, तो मैं उसके पास चला जाता, मैं कहता हूँ यार अगर तुम्हारी नज़र से देखूँ तो ये गलती है, तुम ठीक कह रहे थे, मुझे एहसास हो गया, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँ। अपॉलॉजी होगी, मामला ठीक हो गया। अब दो सूरतें हैं, उसके बाद मैं सोचता हूँ अब मुझे क्या करना। अगर तो वो इस तरह का बंदा है कि उससे एक हाइपर स्टेट के अंदर ये बात हो गई और वो बंदा दिल का बुरा नहीं है, तो मैं उसके साथ चलता रहूँगा। मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, एक दफ़ा आपसे गलती हो गई, मेरे साथ हॉट टॉक हो गई, तो इग्नोर कर देना चाहिए, माफ़ी मांग ली और सारी ज़िंदगी दोबारा ठीक हो गई। लेकिन एक बंदा है कि उसकी हैबिट ही ये है, उसने हर दूसरे, एक दिन ख़त्म हुआ दूसरे दिन नवा कट्टा खोल दिया उसने, हेलो वो आप हो गई यार, मैं सारी ज़िंदगी यही करता हूँ, फ्रीज से कैमरा खराब हुआ, मामला ठीक, उसको पहले ठीक किया, सॉरी की, हंसता खुलता हैप्पी फैमिली बन गए, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस इतना जिसको अवॉइड करना है, आपको नहीं पसंद ना, आप पहले उसके साथ मामला ठीक करो, उससे क्या होगा बेटा, क्योंकि आपको नहीं पता अपनी जिंदगी में कितना बड़ा काम करना, गोल करना, वो बंदा आपकी बैक बाइटिंग करता रहेगा। तुम्हारा किसी के साथ बात खराब हो जाए ना, अगर इसके साथ तुम लड़ पड़ती, मिसाल के चलो एक एक्स है किसी वाई के साथ लड़ पड़ी है, अब क्या होगा बेटा, और तुमने लड़ाई को सॉल्व नहीं किया, अब रोज ये नफरत लेके आएगी दिल में, यस और नो बेटा, वो रोज बंदा आपके लिए नफरत, वो जब आपको देखेगा ना वो कहेगा अल्लाह तक करे गड्डी थले आ गए मर ही जाए। ये चाहते ना चाहते वो आपके बारे में नेगेटिव। सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों, नेगेटिव बंदे को पहले पॉजिटिव करो और फिर दोबारा वो तुम्हारी किसी और बात को पकड़े दूर होगा।
नहीं समझे लोग? समझ आ रही? इसको कहते हैं रिश्ते को फ्रीज करना। मामला ठीक करो और उसको फ्रीज कर दो कि बस जम जाओ यहीं पे, दोबारा ना मेरे पास आना, मेरे पास जिंदगी में और बहुत कुछ करना। जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है ना, वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता,